आप सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों का अमृत एकेडमी में हृदय से स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, अगर वीडियो को देखते हैं तो किसी भी परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, एक तरह से लोकसभा का जब वर्किंग टाइम होता है तो हेड के भूमिका में होता है। इसके बारे में इस वीडियो में जैसी भी परीक्षा होगी, जिस तरह से भी होगी, उसमें अधिक से अधिक लाभ आपको मिलने वाला है। मैं थोड़े से इसमें डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन टेक्निकल पहलू से, ट्रिक के हिसाब से। अगर पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर प्रोविजंस, तो आर्टिकल 93 टू 97 तक में दिया गया है। इनके पढ़ने से पहले एक छोटे से कोड में आपको पढ़ा देते हैं। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इसको आप सुनते हैं प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। ये क्या है? प्रत्येक लोकसभा के आम चुनाव के बाद, कॉमन इलेक्शन के बाद, लोकसभा के आम चुनाव के बाद लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव, सरल शब्दों में प्रोटेम स्पीकर को चुनते समय राष्ट्रपति उसकी वरिष्ठता को ध्यान देता है। वरिष्ठता का मतलब खाली एज फैक्टर नहीं है, उसकी संसदीय परंपरा में कितने बार वो लोकसभा में चुनकर आया है। एज के साथ साथ इसका भी ध्यान दिया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को प्रत्येक लोकसभा के आम चुनाव के बाद चुने हुए सदस्यों में राष्ट्रपति एक वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन देता है। प्रोटेम स्पीकर का मात्र दो कार्य हैं। पहला, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना, और दूसरा कार्य क्या है जरा देखना, जो सदस्य चुनकर आए हैं उन्हें शपथ दिलवाना, यानी लोकसभा के जो सदस्य चुनकर आए हैं उन्हें शपथ दिलवाना। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर, और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराता है। उसके बाद स्वतः यह पद समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाना जाता है। वह व्यक्ति पुनः लोकसभा के सदस्य के रूप में, संसद सदस्य के रूप में कार्य को करता रहता है, लेकिन अब प्रोटेम स्पीकर का वो पद पर नहीं रहा। अब जरा देखें, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये क्या होते हैं? आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ, अस्तित्व में आई लोकसभा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये लोकसभा का सदस्य होता है। यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा अपने चुने गए सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लेती है, यानी स्पीकर के रूप में। आम चुनाव के बाद लोकसभा किसके रूप में चुनती है? एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लेती है, यानी स्पीकर के रूप में चुन लेती है, और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं, और लोकसभा के सदस्य इनको चुनते हैं। अब जरा देखिए,
लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? पहला, संसद का यदि सत्र चल रहा हो तो लोक सभा की कार्यवाही का संचालन करना, कार्यवाही का संचालन करना, संचालन करना पहला इसका कार्य है। दूसरा कार्य क्या है इसका? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन उस पर निर्णय देना, यानी मनी बिल है कि नहीं उस पर निर्णय देना। तीसरा इसका कार्य देखिए, यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो उस दौरान लोकसभा का अध्यक्ष ही, यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो उस दौरान यदि दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, यानी राज्यसभा और लोकसभा में, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष करता है। अब जब संयुक्त अधिवेशन होगा तब अगला जरा देखिए, यदि लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के, ऑल मेंबर्स के 1/10 नहीं रहते हैं तो इस सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। ये इसके पास पावर है जी, लोकसभा अध्यक्ष के पास। एक बार पुनः लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, एक सदस्य को लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन करना है। ध्यान दीजिए, जब लोकसभा का अध्यक्ष करेगा तो वही कार्रवाई पर, अगर नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करता है। अब जरा लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, उसकी शक्ति जरा देखिए। वह कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं उस पर निर्णय देता है। यदि संसद के संयुक्त सत्र को बुलाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसका चुनाव करता है। यदि सदन में गणपूर्ति नहीं है तो 1/10 सदस्यों की तो वह स्थगित कर सकता है। कुल सदस्य संख्या का 1/10, मान लीजिए 100 है तो 100 का 1/10 नहीं होगा, तब तक वो सदन चलेगी नहीं। ये सब इसके कार्य में अंतर्गत आते हैं। अब जरा देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष कार्यकाल से पूर्व यदि चाहे तो कभी भी अपना त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लेकिन त्याग पत्र से पूर्व 1, 2, 3 हम लोग पढ़े, जरा चौथा को देख लेते हैं। क्या है 4 नंबर? क्या है? यदि किसी विधेयक पर, बिल पर, ये हम लोग 1, 2, 3, 4 पढ़े, इसमें 5वां जो देखने वाली बात है, यदि किसी विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, सत्ता
पक्ष तथा विपक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष यदि कार्रवाई कर रहा है तो, नहीं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष कार्रवाई कर रहा है तो वह अपने निर्णायक मत को दे सकता है। अपने निर्णायक मत को दे सकता है और किसी भी बिल को वह पास या फेल करा सकता है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शक्ति है, जो उस दौरान सदन में बैठा रहेगा उसको अधिकार है। अब लोकसभा के, आपको बता रहे थे, लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है, यानी वाइस चेयरमैन को दे सकता है। इसी तरह लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष कभी भी अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है, अध्यक्ष को दे सकता है। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है। तो पहले आप जान जाइए कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के शपथ के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यह संसद सदस्य के रूप में तो शपथ ग्रहण करता है, लेकिन लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के रूप में यह ग्रहण शपथ नहीं करता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस नहीं है जी। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष कार्यकाल से पूर्व कभी भी अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष कभी भी अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को दे सकता है। आगे देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यकाल से पूर्व कभी भी लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या की बहुमत से 14 दिन पूर्व, यहां देखिए 14 दिन 14 डेज बिफोर सूचना के उपरांत हटा सकती है। यानी स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा 14 दिन 14 दिन बिफोर इंफॉर्मेशन देगी और उनको स्पेशल मेजॉरिटी से पद से हटा सकती है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। आगे जरा देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा कौन थे, तो आप बताएंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। जी.वी. मावलंकर ये प्रथम अध्यक्ष थे। अगर उपाध्यक्ष प्रथम पूछा जाता है तो आप उपाध्यक्ष के बारे में एम अनंत शयन, शयनम अयंकर थे। अयंकर थे, एम अनंत शयन अयंकर थे। अगर वर्तमान में पूछा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष, आप बताएंगे ओम बिरला हैं। ध्यान दीजिए, लोकसभा के
उपाध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है, कोई नहीं है, इसलिए इस वीडियो में नहीं मिलेगा। इससे पहले एम थंबुदुरई थे और वो कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। अभी तक लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। तो इससे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत घुमाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, अगर आप वीडियो को देखते हैं, अधिक से अधिक लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को भी शेयर करते हैं, तो आपके साथ साथ दूसरा भी लाभ ले सकता है। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।